अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? जी बेटा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नादिया ज़हरा। आज हमने क्या करनी है बेटा, उर्दू बी की बुक है आपके पास, तो आप लोग साथ साथ रजिस्टर भी लेकर आ जाएं, क्योंकि हमने ख़त नवीसी का पैटर्न करना है। ख़त नवीसी लिखना सिखाना है मैंने आपको ख़त, उसका पैटर्न मैं आपको समझाऊंगी। और बेटा आपने उसको अच्छी तरह से देख कर फिर जल्दी से आप लोगों ने मुझे अपनी कॉपीज़ में उसी तरह से पैटर्न लिख कर दिखाना है। सिर्फ पैटर्न ही लिख कर दिखाइएगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं। ठीक है बेटा? हाँ, जल्दी से आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर मेरे पास आ जाइए। और आपको मैं बता देती हूँ, आज हफ्ते का दिन है और 9 डेट है, 9 मई। ठीक है, सैटरडे और 9 मई। हाँ, तो बेटा अपना रजिस्टर लेकर मेरे पास आ जाइए ताकि मैं आपको काम करवाऊँ। और इस तरीके से भी डेट लिखी जा सकती है बच्चे, इस उसमें काउंटिंग में भी लिख सकते हैं और इस काउंटिंग में। वैसे ही इस तरह से लिखना ज़्यादा खूबसूरत होगा बेटा। इसका एक नंबर होता है, उसके बाद प्यारे अब्बा जान और निदाइया डलता है बेटा, और अस्सलाम वालेकुम के बाद भी निदाइया होता है। इन सब के साथ साथ एक एक नंबर में आपको बताए जाने के होते हैं बेटा। कुछ लोग दरमियान में वाव डालते हैं, वो गलत होता है, बल्कि इसके ऊपर पेश आता है बच्चे, ये सही तरीका होता है। वाव डालने से आपका अस्सलाम वालेकुम गलत हो जाता है। ठीक है बेटा? आपका हर चीज़ नीट एंड क्लीन साफ सुथरी होकर के आप लिखें। ठीक है? आगे कहते हैं, उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती इसका मतलब होता है। इसके बाद लिखने के बाद बच्चे ये बहुत ख्याल रखना है कि आपका सलाम बिल्कुल इसी तरह से हो। आप बेशक 100 मरतबा सलाम लिखना सीखें, लिखें, बार बार लिखें ताकि आपका एक नंबर ना कटे। उसके बाद अगर ख़त स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ या करती हूँ जो भी आपने लिखना है उससे इस तरह से ये इसको कहते हैं असल में नफ्स मज़बून। जो बच्चे ये आपका ख़त उसके 6 नंबर होते हैं नफ्स मज़बून के। आप इसमें मुहावरात इस्तेमाल करें, और जो आपका लिखने का मकसद है, जैसे सेहत के लिए, इम्तिहानात के लिए, उसको आप हाईलाइट करके लिखें तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपका बन जाता है ख़त। जी बेटा, इसके मैंने ये 1.5 पेज पे मुश्तमिल होता है। ठीक है आपका ख़त? तो क्या कहते हैं, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलर कलर करके अच्छे से अपना पैगाम देना है, और जिसको आपने ख़त लिखना है उसके अदब एहतराम का ख्याल रखते हुए आपने ख़त लिखना है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद मैं आपको ख़त्मा बताती हूँ, ख़ात्मा कैसे करना है। आपने वास्सलाम लिख कर, उसमें आपने वास्सलाम लिख कर आपने बच्चे आपने उसका रिश्ता क्या है उसको बताया, बयान करना है कि आपको मकतूब और मकतूब अलैह ख़त लिखने वाले का और ख़त लिखने वालों से क्या रिश्ता है। उसका बच्चे एक नंबर होता है, यानी कि आपने अगर बाबा को ख़त लिखने हैं अपने बाबा, तो उसका बेटा या बेटी ही होगा। ठीक है बेटा? और अगर भाई को कहता है भाई बहन, इस तरह से जो जो रिश्ता बनता है उसके मुताबिक आपका नंबर मिलेंगे। अगर इस तरह से आपने डिस्क्राइब ना किया तो आपका नंबर नहीं बनते। ठीक है बेटा? आपका तमाम ख़त जो है वो बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ हो, खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ। तो अब जल्दी से आप लोग इसी तरीके से मुझे ख़त जो है वो इसका तरीके से जिस तरह से मैंने आपको कहा है वो लिख कर दिखा दीजिए बेटा, पैटर्न।